आज हम आपको रामायण के बारे में विस्तार से बताएंगे, जैसे रामायण में कितने कांड हैं, सीता अपहरण, रामायण कथा, शांता कौन थी, राम सेतु किसने बनवाना, लव कुश के जन्म की कथा आदि। दशरथ पुत्र राम के जीवन चरित्र को संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि द्वारा महाकाव्य रूप में लिखा गया, जिसे रामायण कहते हैं। रामायण राम के जीवन चरित्र और घटनाओं पर आधारित काव्य है, जिसमें राम के आरंभिक जीवन से लेकर सरयू नदी में जल समाधि लेने तक सभी घटनाएं लिखी हुई हैं। भारत में श्री राम अत्यंत पूजनीय हैं तथा विश्व के कई देशों में भी आदर्श पुरुष के रूप में पूजे जाते हैं। रामायण संकलन है राम के जीवन काल से जुड़ी घटनाओं का, जिसमें गुरु शिक्षा, विवाह, वनवास, मित्रता, युद्ध, अग्नि परीक्षा, विछोह, परित्याग, अविश्वास, मान अपमान, जीत, दुख, दिवाली और जल समाधि तक का जीवन चित्रण पढ़ने को मिलता है। राम एक ऐसा चरित्र है जिसका जीवन मर्यादा, मूल्यों, सीख और मानवीय एहसासों से भरा रहा। राम के लिए पिता के शब्द पत्थर की लकीर थे, गुरु के वचन अमल करने योग्य, माताओं का दुलार बांटने योग्य, भाइयों के प्रति दुलार था, हनुमान के लिए मित्रता और सीता के प्रति अथाह प्रेम था। राम में वह सभी गुण थे जो किसी भी अच्छे चरित्रवान व्यक्ति मनुष्य में हो सकते हैं। राम का चरित्र हमें जीवन को मर्यादाओं में रहकर जीने की सीख भी देता है। वाल्मीकि रामायण के बाद राम के जीवन पर रामचरितमानस 16वीं शताब्दी के भारतीय भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास 1532-1623 द्वारा रचित अवधी भाषा में एक महाकाव्य कविता है। रामचरितमानस शब्द का शाब्दिक अर्थ है राम के कर्मों की झील। वर्तमान में इसे हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी कृतियों में से एक माना जाता है। रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड सभी कांड वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण में हैं। इसी प्रकार तुलसी जी कृत रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं, परंतु इसमें दोहे, चौपाया तथा छंद हैं और युद्ध कांड की जगह लंका कांड है। इसमें 9,388 चौपाया, 1,172 दोहे, 87 सोरठे, 47 श्लोक और 208 छंद हैं। यहाँ हम जानेंगे दशरथ पुत्र राम से पहले भी कौन राम था जो अजन्मा और अविनाशी है, और साथ ही में अवलोकन करेंगे कि दशरथ के पुत्र राम को संसार भगवान क्यों मानता है। शांता कौन थी? अयोध्यापति राजा राम की सबसे बड़ी बहन शांता थी। दशरथ और कौशल्या शांता के माता पिता थे। शांता श्रृंगी ऋषि के साथ प्रेम प्रसन्न करके चली गई थी। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ करना राजा दशरथ की मजबूरी थी। अन्यदेश के राजा रोमपाद और वर्षिणी कौशल्या की बड़ी बहन ने शांता को गोद लिया। कुल की लाज रह जाए इसलिए ही राजा दशरथ ने रोमपाद को शांता को गोद लेकर उसका कन्यादान करने को कहा था। ओम राम निरंजन राया, निरालंब राम सो न्यारा, सगुन राम विष्णु जग आया, दशरथ के पुत्र कहाया। शांता के जाने के बाद राजा दशरथ की कोई औलाद नहीं थी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी थीं। बेटी शांता के जाने के बाद से राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। इसी कारण उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋषिशृंग संस्कृत में नाम ने संपन्न किया था। यज्ञ समाप्ति के बाद ऋषि ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। ठीक 9 महीनों बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम को, राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। जिस प्रकार किसी फिल्म में हीरो हीरोइन अपना किरदार निभाते हैं, उसी प्रकार हर युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में जीव अपने कर्म आधार पर अपना किरदार निभाने हेतु पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, चाहे वह स्वर्ग का राजा ही क्यों न हो। पिछले कर्मों के फलस्वरूप सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है तथा चाहकर भी इस कालरूपी ब्रह्म के जाल से बच नहीं सकते। ये अरहट का क्वालोई या गलबंध्या है सब कोई। कीड़ी कुंज और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। यो है खोखापुर का कुआं, या में पड़ा सो निश्चय मुआ। माया, दुर्गा और काल के संभोग से उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद ब्रह्मा, विष्णु, महेश जन्म और मृत्यु के फेरे लगा चुके हैं। विष्णु भगवान राम का अवतार लेकर पृथ्वी पर आए थे, फिर कर्म बंधन में फंसे होने के कारण अपने कर्मों को भोगकर 84 लाख योनियों में चले गए। राम, सीता तथा लक्ष्मण का वनवास गमन।
राम जी भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनका भी आविर्भाव तथा तिरोभाव होता है। भगवान होने के बावजूद कर्म आधार पर विष्णु जी ने मनुष्य जन्म प्राप्त किया तथा करोड़ों कष्ट झेले। नारद जी के श्राप वशी विष्णु जी को त्रेतायुग में राम बनकर जन्म लेना पड़ा और विवाह होते ही वनवास गमन, फिर रावण द्वारा सीता अपहरण कर लेना, सीता को रावण की कैद से वापस लाना और फिर धोबी के कहने पर सीता का परित्याग कर देना। राम जी का पूरा जीवन स्त्री वियोग में बीता। अंत में राम जी ने जल में समाधि ली। रामायण इन हिंदी। सीता को रावण की कैद से बचाने के लिए राम जी को हनुमान जी की वानर सेना की मदद लेनी पड़ी थी। भगवान होते हुए भी वह अकेले सीता को वापस लाने में समर्थ नहीं थे। राम जी अधिक शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए उन्होंने धोखे से सुग्रीव के भाई बाली का पेड़ की ओट लेकर वध किया था। क्योंकि बाली बहुत शक्तिशाली था, उसके सामने जो भी योद्धा युद्ध के लिए आता तो उसका आधा बल बाली के शरीर में चला जाता था। बाली ने अंतिम समय में राम जी से पूछा कि आपने धोखे से मेरी हत्या क्यों की। तब राम जी ने उत्तर दिया, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण रूप में आऊंगा तो तुम्हारा बदला चुकाऊंगा। कबीर साहेब जी कहते हैं, हे भोले मानव, न तो तू आशीर्वाद देने का अधिकारी है न श्राप देने का। थोड़ी सी सिद्धि शक्ति पाकर तू फूला नहीं समाता। आशीर्वाद, श्राप और बद्दुआ देकर तू स्वयं पर भार चढ़ाता है। बाली की हत्या करने का कर्म दंड भोगने के लिए ही विष्णु जी वाली आत्मा का श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म हुआ। फिर बाली वाली आत्मा शिकारी बना तथा अपना प्रतिशोध लिया। बाली ने शिकार समझकर निशाना साधा और कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद, करता हो अवतरे बहुर पड़े जग फन। विष्णु जी जब राम रूप में मृतलोक में आए थे तो पूरा जीवन कष्ट में रहा। भगवान होकर भी अपने प्रारब्ध के कर्म नहीं काट सके। सीता लक्ष्मी जी का अवतार थी। विवाह होते ही वनवास मिला, रावण उठाकर ले गया। तमोगुण शिव का भक्त था। सीता को 12 वर्ष तक न ठीक से आहार मिला और रावण की वासना से स्वयं को बचाती रही। इस लोक में तो स्वर्ग से आए भगवान भी सुरक्षित नहीं है। जो भगवान अवतार रूप में आने पर भी अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं, वह साधक की पुकार पर कैसे पहुंचेंगे। पुराणों में प्रमाण है कि रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी से नाम दीक्षा ली थी। अपने घर और राजकाज में गुरु वशिष्ठ जी का आदेश लेकर कार्य करते थे। कृष्ण जी ने संदीपनी जी से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया था तथा कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा ऋषि थे। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाना चाहते हैं कि आप राम तथा कृष्ण जी से तो किसी को बड़ा अर्थात समर्थ नहीं मानते हो। वे 3 लोक के मालिक थे, उन्होंने भी गुरु बनाकर भक्ति की और मानव जीवन सार्थक किया। इससे सहज में ज्ञान हो जाना चाहिए कि अन्य व्यक्ति अगर गुरु के बिना भक्ति करता है तो जीवन व्यर्थ करता है। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। लोक आधारित ज्ञान पर आसक्त होकर वह सद्भक्ति न मिलने के कारण मनुष्य अपने कर्म आधार पर भक्ति करते हुए सोचता है वह सब कुछ अच्छा कर रहा है। वह माया के अधीन रहता है। वह कर्म जाल में जकड़ा रहता है। वह परिवार, बंधु, रिश्तेदार, पड़ोसी, कार, कोठी और धन से चिपका रहता है। परंतु ये सब माया का धोखा है। सीता अपहरण का वृतांत। जब राम कुटिया पर लौटे और सीता को नहीं पाया तो अत्यधिक व्याकुल हो विलाप करने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सीता कहाँ चली गई। राम सीता को ढूंढने के लिए जानवरों, पेड़ पौधों से लिप्ट लिप्ट कर रो रो कर पूछ रहे थे कि क्या किसी ने सीता को देखा है। इस घटना से ये भी सिद्ध होता है कि राम भगवान अंतर्यामी तो नहीं थे, अन्यथा उन्हें अन्यों से सीता की खोजबीन नहीं करनी पड़ती। वह तो अंतर्ध्यान होकर सीता के समक्ष प्रकट हो सकते थे और रावण को उसी समय मारकर या समझाकर सीता को वापस घर ला सकते थे। सनद रहे राम और रावण के युद्ध के दौरान करोड़ों वानरों और राक्षसों की हत्या हुई, जिसका पाप राम को भी भोगना पड़ेगा। वचन में बहुत शक्ति होती है। नारद जी तो साधक थे। नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया था कि आप त्रेतायुग में राम रूप में अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। विचार करें, जो भगवान खुद पत्नी प्रेम में व्याकुल हो, उसकी साधना करने से किस प्रकार मन को शांति तथा मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। पूर्ण परमात्मा केवल कबीर साहेब हैं जो इन सभी विकारों से परे हैं। पूर्ण परमात्मा तो सभी प्रकार के विकारों जैसे लोभ, मोह, अहंकार, स्त्री प्रेम, द्वेष आदि से परे होता है। रामायण में वर्णित अधूरे ज्ञान के आधार पर यह माना जाता है कि राम जी का नाम लिखने की वजह से पत्थर पानी पर तैरने लगे तथा पुल आसानी से बन गया।
जबकि इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। रामसेतु पुल बनवाने हेतु 3 दिन राम जी घुटनों पानी तक समुद्र में खड़े रहे, फिर खुद समुद्र देव प्रकट हुए और श्री राम को सुझाव दिया कि आपकी सेना में नल नील 2 कारीगर भी हैं, उनकी मदद लीजिए। परंतु नल नील के अभिमान वश वे भी असफल रहे और उनके अपने गुरुदेव ऋषि मुनींद्र उर्फ कबीर साहेब ने ही पत्थरों को तैरने योग्य बनाकर पुल बनाने में सहायता की। पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब प्रत्येक युग में आते हैं, जिसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में भी है। सतयुग में सत सुकृत कहटैर्या, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाय, कलयुग नाम कबीर धराए। हनुमान सेवक हुए, लिया था तब पान, मुनींद्र ने तब शिष्य किए, दिया समर्थ का ज्ञान। कबीर सागर के अध्याय बोध सागर में श्री हनुमान बोध में हनुमान जी और मुनींद्र ऋषि कबीर परमेश्वर जी की चर्चा का वर्णन है। कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को कहा कि मैं त्रेतायुग में हनुमान जी से आकर मिला, उन्हें तत्वज्ञान समझाया, फिर सतलोक दिखाया, तब हनुमान जी को पूर्ण विश्वास हुआ, उसने मुझसे नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाया। धर्मदास जी ने मुनींद्र ऋषि परमेश्वर कबीर साहिब जी और हनुमान जी की चर्चा को कबीर सागर में लिपिबद्ध किया। हनुमान जी कहते हैं, हे स्वामी, मैंने सब जानी, तुम ही समर्थ तुम ही ज्ञानी, कैसे विनती तुम्हारी गाएं, अमृत वचन में हम तो नहाए। मेरा सब संदेह मिटाया, जन्मों का झकझोर झुड़ाया, सुख सागर घर मैंने पाया, सद्गुरु मुझको दर्श कराया। राम लक्ष्मण को भी स्वस्थ न कर सके, युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और राम उसे ठीक न कर पाए। कहने लगे, यदि भाई लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर हनुमान जी आकाश मार्ग से जाकर संजीवनी बूटी लाए और उसके उपयोग से लक्ष्मण स्वस्थ हुए। पूर्ण परमात्मा के गुणों में है, वह मरे हुए साधक को 100 वर्ष का जीवन तक दे सकता है। जो पूर्ण परमात्मा का भजन करता है वह काल जाल से बाहर है। लंकापति रावण दशानन के नाम से भी जाना जाता है। वह तमोगुणी शिव जी का परम भक्त था। रावण को चारों वेदों का ज्ञान था। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ ज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। वह मायावी के नाम से भी कुख्यात था, क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और कई तरह के जादू जंतर करने में माहिर था। उसने सारी लंका सोने की बना रखी थी, जिसमें ईंटें, पत्थर, यहाँ तक गारा भी सोने का था। परंतु शिव की इतनी भक्ति करने के बावजूद उसमें कामवासना तथा अभिमान चरम सीमा पर थे, जिसके परिणामस्वरूप उसका वंश ही समाप्त हो गया। सर्वविदित है रावण कैसी मौत मारा गया। वह तमस, अंधकार और असुर स्वभाव का व्यक्ति था। कबीर साहेब ने मुनिंदर ऋषि रूप में आकर रावण को समझाया था कि यह सीता लक्ष्मी का अवतार है। जिस शिव की तू भक्ति करता है यह उसकी भाभी है, तेरी मां समान हुई। परंतु मूर्ख न माना और 70 बार अपनी तलवार से ऋषि मुनिंदर रूप में आए परमात्मा पर वार किया, परंतु परमात्मा का बाल भी बांका न कर सका। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, आज उस रावण के दीवा न बाती। रावण के राज्य में चंद्रविजय भाट के परिवार के 16 सदस्यों, रावण की पत्नी मंदोदरी और विभीषण ने परम संत कबीर जी मुनिंदर ऋषि रूप में आए परमात्मा से